अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको जिस मेडिसिन के बारे में रिव्यू देने जा रहा हूँ वो है एटीनोलोल टैबलेट। इस वीडियो में मैं आपको एटीनोलोल टैबलेट के बारे में डिटेल में बताऊँगा कि किन किन बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है, किस तरह आपने इस्तेमाल करनी है, इसके नुकसानात क्या हैं, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, किन किन बीमारियों में किन कंडीशन में आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस वीडियो में मैं आपको इस टैबलेट के बारे में डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसकी कंपोजिशन और इसके यूजेस बताता हूँ, इसकी डोज और साइड इफेक्ट्स वीडियो के आखिर में बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। एटीनोलोल टैबलेट ये बीटा ब्लॉकर मेडिसिन है। ये सेकंड जनरेशन बीटा 1 सेलेक्टिव एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट है जो कि हार्ट रेट को और बीपी को कम करती है। इसका जो जेनरिक नेम एटीनोलोल का एटीनोलोल ही है। ये 50 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। मुख्तलिफ ब्रांड नेम से आपको मिल जाएगी, एटीनोलोल, टिनोरमेन, जेफनोल, इन नाम से आपको ये मेडिसिन मिल जाएगी। इसके यूजेस के बारे में बता देता हूँ। मुख्तलिफ़ बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है, ख़ास तौर पर हाइपरटेंशन में। अगर बीपी हाई हो रहा हो, ब्लड प्रेशर, तो उसमें डॉक्टर ये एडवाइस करते हैं। अगर आपका बीपी हाई है 140/90 या 120/90 से अबव है, अक्सर रहता आप चेक करवाते हैं तो डॉक्टर ये एडवाइस करते हैं हाइपरटेंशन के लिए, अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसके अलावा एंजाइना पेक्टोरिस के लिए, एंजाइना पेक्टोरिस के लिए भी ये स्पोर्टिव मेडिसिन, साथ में एंजाइना पेक्टोरिस के लिए और भी मेडिसिन होती है। ये स्पोर्टिव मेडिसिन है, उसमें भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं। हार्ट के मसल को जब प्रॉपर ब्लड नहीं मिलता, जिससे चेस्ट में पेन होता है, दर्द होता है, उसे एंजाइना पेक्टोरिस कहा जाता है, उसमें डॉक्टर एडवाइस करते हैं। माइकार्डियल इन्फेक्शन MI में भी डॉक्टर इसे एडवाइस करते हैं, उसमें भी ये स्पोर्टिव मेडिसिन के तौर पर काम करती है। हार्ट डिजीज़ में भी डॉक्टर इसे एडवाइस करते हैं। इरेगुलर हार्ट बीट, एरिथमिया के लिए भी डॉक्टर इसे एडवाइस करते हैं। अगर आपकी हार्ट बीट इरेगुलर है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। इसके अलावा ये फ्यूचर में हार्ट अटैक, दिल की बीमारियों से, हार्ट अटैक से, स्ट्रोक से भी ये टैबलेट बचाती है। इसकी डोज़ के वाले से बता देता हूँ, ये 50 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम टैबलेट डेली, आप एक टैबलेट रोज़ाना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लिपिड सॉल्युबल टैबलेट है। ये 24 आवर तक इसका असर आपकी बॉडी पर रहता है। टैबलेट एटीनोलोल को यूज़ करते हुए जो प्रिकॉशन, जो एहतियात आपने करनी है या कॉन्ट्राइंडिकेशन इसकी बता देता हूँ कि अगर आपको रीनल इम्पेयरमेंट है, गुर्दे की बीमारी है, उसमें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी में अगर डॉक्टर एडवाइस करें यूज़ करें, अदरवाइज़ यूज़ ना करें। डायबिटिक पेशेंट जिनको शुगर है वो यूज़ ना करें। कार्डियक फेलियर हो गया तो उसमें यूज़ ना करें। एस्थमा में अगर दमे की तकलीफ़ है उसमें यूज़ ना करें। लैक्टेशन में, क्योंकि ये ब्रेस्ट मिल्क में ये टैबलेट जाती है, इसलिए उसमें भी इस्तेमाल ना करें। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को भी आप ये नहीं दे सकते। इसके साइड इफ़ेक्ट्स, इसके नुकसानात के बारे में आपको बताता हूँ। ब्रैडीकार्डिया, ये बीपी को लो करती है, इससे आपका हार्ट रेट कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़, हाथ या पाँव आपके ठंडे हो जाते हैं इससे। लेग्स पेन, टांगों में दर्द होता है। डिजीनेस, खुनूदगी आती है। टाइटनेस, थकावट हो जाती है। इससे एलर्जी हो सकती है, आपको नौजिया, वोमिटिंग हो सकता है। टैबलेट एटीनोलोल दिल के अमराज के लिए, ख़ास तौर पर हाइपरटेंशन के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए इंतहाई मुफीद टैबलेट है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी मेडिसिन आप डॉक्टर की एडवाइस के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आपको एटीनोलोल टैबलेट के बारे में डिटेल में बताना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएँ ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।